हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की। और ये हमारा पहला पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहे। जो है आने वाले वीडियोस हैं, पिछले वीडियोस हैं, उनकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो पहला प्रश्न हमारा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है, संवेदना कहलाती है, सीखना कहलाती है या प्रत्यक्षीकरण कहलाती है? चैप्टर आपका क्या है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कहलाती है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये परिभाषा है, ये परिभाषा जो है गुड ने दी है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो गुड़ होता है खाने वाला, जब हम आलसी हो जाते हैं और हम गुड़ खा लेते हैं तो हमारा कार्य जो है आरंभ हो जाता है, जारी हो जाता है और नियमित हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया है। इन्होंने बताया है कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और 14 संवेग होते हैं। ठीक है, तो वही है, एक तरफ जो है मूल प्रवृत्ति लिखा गया है, एक तरफ संवेग लिखा गया है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? पलायन, भय, युत्सा, क्रोध, जिज्ञासा, घृणा, निवृत्ति, घृणा। तो देखिए, आपका जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, ये घृणा संवेग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका आश्चर्य से, आश्चर्य संवेग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। बाकी पलायन से जो है भय जुड़ा हुआ है, युत्सा से क्रोध जुड़ा हुआ है, निवृत्ति से घृणा जुड़ा हुआ है। निवृत्ति मतलब पीछा छुड़ाना। जब आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं किसी चीज़ से। अगला है, आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है। आमोद, कृतिभाव, आत्म स्वाभिमान या अधिकार। तो आत्मगौरव से जुड़ा हुआ जो है संवेग है, ये है आत्म स्वाभिमान। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला फिर से इसी पर आधारित प्रश्न है, मिलान कौन सा सही नहीं है? काम, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, दैन्य, आत्महीनता, शरणागति, भय। देखिए, काम मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है कामुकता, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग है आश्चर्य, दैन्य से जुड़ा हुआ है आत्महीनता, लेकिन शरणागति जो है ये भय नहीं, भय जो है पलायन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शरणागति मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग होता है आपका कष्ट या कह सकते हैं दुख। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है? मैक्लीलैंड, हर्जबर्ग, स्किनर या विलियम जेम्स। तो उपलब्धि का जो सिद्धांत है ये मैक्लीलैंड ने दिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे याद करेंगे, मैक मान लीजिए एक आदमी है, क्या है? आदमी है। और लैंड मतलब भूमि होती है, यानी मैक को भूमि मिल गई उपलब्धि के रूप में, मैक को लैंड मिल गई उपलब्धि के रूप में। अगला है, स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, हर्जबर्ग ने, रॉस ने या सीएल हल ने। देखिए, स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है ये दिया है हर्जबर्ग ने। देखिए, अगर हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा तो बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए, जो स्किनर महोदय हैं या थॉर्नडाइक महोदय हैं, ये अधिगम से जुड़े हुए जो है मनोवैज्ञानिक स्किनर ने जो है किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। 1938 में जो है चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था 1943 में। देखिए, मैं बीच बीच में ये बताता रहता हूँ आपको जिससे रिवीजन होता रहे। देखने में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो है आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले जो है स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और थॉर्नडाइक महोदय जो है इन्होंने क्या किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था अपना सिद्धांत सिद्ध करने के लिए, सार थ्योरी या कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। ठीक है, एस मतलब क्या होता है आपका? क्या होता है? एस होता है स्टिमुलस, आर होता है आपका रिस्पांस। तो एस आर थ्योरी जो है किसकी है? बिल्कुल सही जवाब थॉर्नडाइक की है। और इसका उल्टा
आरएस थ्योरी, आरएस थ्योरी है आपकी स्किनर महोदय की। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है प्रणोद का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल, स्किनर, रूसो या नन? तो प्रणोद या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये दिया है सीएल हल ने। ठीक है, क्लार्क एल हल ने दिया है। इसको कैसे याद करेंगे? प्रणोद को मान लीजिए प्रमोद, और सी एल मतलब कल, और हल, प्रणोद ने कल हल चलाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? फ्रेंडसन, वुडवर्थ, स्किनर? तो ये कथन है स्किनर का। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगर हमारे पैरों की स्किन जो है, स्किन माने क्या होती है? त्वचा। अगर हमारे पैरों की स्किन अच्छी होगी तो हम राजमार्ग पर सर्वोत्कृष्ट तरीके से दौड़ सकते हैं। ठीक है, अगला है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, वुलर का, फ्रेंच व क्रचफील्ड का? तो ये है फ्रेंच और क्रचफील्ड का। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए अभिप्रेरणा जो है कोई लड़की है, ठीक है, और फ्रेंच या क्रच जो है कोई लड़का है। ठीक है, तो और फ्रेंच फ्राइज जो खाते हैं, तो इसको कैसे याद करेंगे? क्रच नाम के लड़के ने अभिप्रेरणा के फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 4, 5, 6, 3? तो अभिप्रेरणा के जो है 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक। आवश्यकता के अंतर्गत भोजन, पानी आदि। देखिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और यही जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। चालक जो होती है आवश्यकता की पूर्ति करती है। भूख, प्यास और नींद ये होती हैं चालक। और देखिए नीड का एन है, ड्राइव यानी चालक का डी है, और उद्दीपक एन यानी इंसेंटिव। इसको मिलाकर जो है आदमी मोटिवेट होता है। अगला है अभिप्रेरणा के प्रकार अब्राहम मास्लो ने कितने बताए हैं? 2, 3, 4, 5? तो देखिए अब्राहम मास्लो ने 2 प्रकार बताए हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 4, 6, 2? गैरेट ने बताए हैं 3 प्रकार, जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? हर्जबर्ग, स्किनर, कूट, लेविन, मैकडूगल? तो कभी आइए हमारे क्षेत्र में, कूट लेंगे आपको, आपका ऑप्शन सी सही होगा। कूट मतलब कूट, लेविन मतलब लेंगे। तो कभी आइए हमारे क्षेत्र में, कूट न ले तो बताइएगा आप। इस तरीके से याद रख सकते हैं थोड़ा मजाकिए रूप से। अगला है थॉमसन ने जो है अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अगला है एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता वह संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार बदलता है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अध्यापक को इसी से सहमत होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए जो है आसान से प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। प्रश्न नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं है, भूख, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं है यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा कौन सी है? तो कौन सी होगी? बिल्कुल सही जवाब पहला, भूख। और ये जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, अगला है जन्मजात अभिप्रेरणा है, भूख, प्यास, नींद सभी। तो क्या होगा? सभी जन्मजात अभिप्रेरणा है। देखिए भूख जो है हमें जन्म से लगती है, प्यास हमें जन्म से लगती है, नींद हमें जन्म से लगती है। तो आप समझ गए होंगे। अगला है आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? सभी को पता है मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। पहले नंबर पर शारीरिक आवश्यकता थी, दूसरे नंबर पर सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे पर थी समाज की आवश्यकता, चौथे पर थी समान पाने की आवश्यकता, पांचवें पर थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे निचले स्तर की शारीरिक आवश्यकता होती है, ठीक है, सबसे उच्च स्तर की आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को मैंने जो है काफ़ी बार बताया आपको, इसीलिए मैंने फटाफट बता दिया। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा है, बिना विचारे जल्दबाजी में काम करना, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति,
सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति जो होती है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है या प्रेरणा है? तो बिल्कुल सही, चैप्टर ही आपका मोटिवेशन का है तो प्रेरणा ही होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। छात्र रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? तो छात्र जो है वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।